देखो हम करेंगे आज वर्कशीट नंबर 13 जो कि आपकी 13 नवंबर के लिए बनी हुई है। और वही चैप्टर इंटरेस्टिंग वाला धातु में हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है। और पिछली हमने कक्षा में पढ़ा था कि धातुओं के रासायनिक गुण में कि धातु जो होती हैं वो किस प्रकार से ऑक्साइड्स बनाती हैं और उनके ऑक्साइड्स की नेचर जो होती है वो क्षारीय होती है। तो हम थोड़ा बहुत अम्ल और क्षार के बारे में जान चुके थे कि अम्ल, जैसे मैंने आपको बताया था कि अम्ल याद रखने के लिए हम एक वर्ड याद रखेंगे अनिल। मतलब अम्ल क्या होते हैं? अ से अम्ल मीन्स एसिड जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसी तरह से मैंने आपको बताया था बेलन। बे से मतलब बेस मतलब क्षार वो होते हैं जो लाल लिटमस को नीला करते हैं। ठीक है, ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम देखते हैं कुछ एसिड के बारे में कि कौन कौन से एसिड होते हैं, उनके स्रोत क्या हैं। और ये याद रखना, देखो दही हम रोज खाते हैं और हमें पता है दही, लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि उसमें लैक्टिक एसिड होता है। अब आपको याद हुआ। इसी तरह से सिरका मतलब विनीगर, और विनीगर जो होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है। फिर देखिए आंवला, ये सारे विटामिन सी का स्रोत है ना आंवला, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। खट्टे फल नींबू, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, जैसे साइट्रिक हिंदी में लिखा हुआ है। ये सारे एसिड जो है ऑर्गेनिक एसिड हैं जो हमें किससे मिलते हैं? पेड़ पौधों वाले स्रोत से मिलते हैं। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे प्रयोगशाला में उपयोग किए जाते हैं, उसमें नाम आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का। इसी तरह से कुछ सामान्य क्षार भी हैं जिनको हम लैब में भी यूज़ करते हैं और उसका इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, ये क्षार है। ठीक है, ऊपर हमने अम्ल पढ़े, ये हम पढ़ रहे क्षार। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो हाइड्रोक्साइड आ जाएगा तो बन जाएंगे क्षार। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये इम्पॉर्टेंट है, इनको हम एंटा एसिड की तरह, जब एसिडिटी हो जाती है पेट में तब हम इनके टैबलेट लेते हैं या इनको हम लेते हैं, तभी हम इनको कहते हैं एंटा एसिड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखिए कुछ और गुण हम जानेंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया। गुण किसके? धातुओं की। अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल जो हमने अभी ऊपर पढ़े कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करती हैं और साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करती हैं। और हाइड्रोजन गैस को हमने जाना था कि पॉपअप की ध्वनि के साथ जलती है। जैसे हमने टेस्ट ट्यूब ली, इसमें हमने वो धातु ली हाइड्रोजन और हमने अम्ल से रिएक्शन कराई, तो जब गैस निकलेगी और उसके पास हम जलती हुई तीली लाएंगे तो वो पॉपअप की साउंड के साथ चलेगी। ओके, तो कंफर्म हो जाता है कि निकली हुई गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस है। ये इक्वेशन आप याद रखेंगे। अम्ल जमा धातु विल गिव यू लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, अब इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि हमें धातु के बर्तनों में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन या कोई भी धातु के बर्तन हो, वो क्या करेंगे? वो उससे रिएक्ट कर लेंगे अम्ल से, और अम्ल से रिएक्ट करने के बाद वो लवण बनाएंगे और हमारा जो सामान रखा हुआ है वो ख़राब हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें उसके अंदर अम्ल वाला सामान नहीं रखना चाहिए धातु के बर्तन में। इसी तरह से क्षार को अगर हम देखें तो अम्ल की तरह धातुएं क्षार से भी क्रिया करती हैं और लवण बनाकर हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ धातुएं होती हैं जो अभिक्रिया करती हैं क्षार के साथ। अब बहुत अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम। ठीक है, इसी तरह आप क्वेश्चन आंसर देखिए। अब यहाँ क्लियर हो गया आपको कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम। तो ये आप यहाँ से लिख देंगे सामान्य अम्ल, ये याद भी रखना है आपको कि ये लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सारे सामान्य अम्ल हैं ऑर्गेनिक वाले, और इनके स्रोत भी आपको दे रखे हैं। ठीक है, कार्बनिक अम्ल जिसे हम कहते हैं। अचार को एल्युमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए? तो अचार क्या है? अचार में अम्ल होता है क्योंकि एसिड डाल के बनाया जाता है और धातु एसिड से रिएक्ट कर लेती है और रिएक्ट करके उसके वो अचार के गुण को ख़त्म कर देगी और उसको क्या कर देगी? ख़राब कर देगी। इसलिए हमें नहीं रखना चाहिए। क्या होता है जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आंसर कि अम्ल से क्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। इस इक्वेशन को भी आप दिखाएंगे लिखकर स्टेटमेंट के साथ। और लास्ट क्वेश्चन पे आइए। अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि का
जो प्रदर्शन होता है वो कौन सी गैस करती है, ठीक है। तो वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस, जो पॉपअप साउंड के साथ जलती है, पिक्चर में समझा रखा है, क्लियर। तो अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए और साथ साथ हमें कोविड-19 के विरुद्ध भी सतर्क रहना है और मास्क